हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव ऑफ निर्वाणा के एपिसोड 19। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 19 की शुरुआत में हमें पेयान और वैजाव को लड़ते हुए देखते हैं। तभी एनचेंग मौका पाकर अंदर जाने लगता है। ये देखकर वैजाव भी अंदर जाने लगता है। एनचेंग जल्दी से जाकर दराज खोलता है तो वहाँ पर जेंगसी नहीं होती है। वैजाव जियांग को पेयान को यहाँ से भेजने को कहता है तो पेयान कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। पेयान को जाने के बाद जियांग वैजाव से पूछता है अभी यहाँ पर क्या हो रहा था। वैजाव बता देता है कि पेयान को मेरी सच्चाई पता चल गया है और वो अब मुझ पर नजर रखेगा। तुम जाकर जेनवेन के बारे में पता लगाओ कि अब वो कहाँ पर है। जिस पर जियांग कहता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग के जाने के बाद वैजाव बेड के पास जाकर कहता है नीचे आओ। तभी बेड के ऊपर से जियांग से निकल कर कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर छुपी हूँ। वैजाव कहता है बाहर फाइट हो रहा था तो तुम यहाँ पर आ गई। उसके बाद जियांग से जब नीचे आ रही थी तभी वो फिसल कर वैजाव के ऊपर गिरती है। तभी उन दोनों का आई कांटेक्ट होने लगता है और उन दोनों को ऊपर पर्दा गिरता है। उसके बाद हमें पेयान को देखते है। वो एनचेंग को कहता है जेंगसी अभी भी वैजाव के कमरे में है तो उन लोगों पर कड़ी नजर रखो। तभी कुइलियांग बता देता है कि जेंगसी को उसने भगाया है तो वो सजा पाने के लिए रेडी है। लेकिन वो जेंगसी को मुक्त कर दे, लेकिन पेयान मना कर देता है और अलिव को कुइलियांग को कमरे में बंद करने को कहता है। एनचेंग पेयान से पूछता है हमारे पास वैजाव के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, अब हम क्या करें। जिस पर पेयान कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें जियांगसी को देखते हैं। वो सबूत वैजाव को देखकर कहती है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। वैजाव बताता है कि तुम नहीं जा सकती, बाहर पेयान की निगरानी है, तुम्हें बाहर कदम रखते ही पकड़ लिया जाएगा। जियांगसी कहती है लेकिन मेरी मास्टर इंतजार कर रही होगी। जिस पर वैजाव कुछ नहीं कहता है। वो जियांगसी को अपने कुछ कपड़े देकर नहाने को कहकर वहाँ से चल जाता है। जियांगसी खुद से ही कहने लगती है मास्टर आप मेरी इंतजार करना होगा। उसके बाद पेयान को दिखाया जाता है। पेयान एनचेंग से कहता है जब उसे पता चल गया है कि हमें उसकी आइडेंटिटी पता चल गया है तो वो बहुत सतर्क होगा और लगता है कि उसे भी पता है जेनवेन के पास पे फैमिली के विरुद्ध कुछ है तो हमें जल्दी से वो अकाउंट बुक जेनवेन से वापस लेने होंगे। जिस पर एनचेंग कहता है। उसके बाद हमें वैजाव को जियांगसी के लिए खाना लेकर आते हुए देखते है। वो जियांगसी को वहाँ पर नहीं देखकर ढूंढने जाने लगता है। वो जियांगसी को बाथरूम में मुंह धोते हुए देखकर उसे देखता ही रह जाता है। जियांगसी उसे देखकर पूछती है क्या हुआ। जिस पर वैजाव कुछ कहे बगैर जियांगसी के मुंह पर टॉवल रखकर जाकर खाना परोसने लगता है। जियांगसी खाने को देखकर खुश होकर परोसने लगती है। उसे वैजाव के कपड़े लंबे हो रहे थे तो वैजाव जियांगसी के हाथों को कपड़ों को फोल्ड करती है तो जियांगसी उसे शुक्रिया कहती है। उसके बाद उन लोगों को डिनर करते हुए देखते है। जियांगसी पूछती है अब मैं बाहर कब जा सकती हूँ। जिस पर वैजाव 3 दिन के बाद कहता है। जियांगसी कहती है इतना दिन। वैजाव कहता है मुझे पता है तुम लोग बहुत क्लोज हो तो वो कुछ दिन तुम्हारी इंतजार कर सकती है और तुम यहाँ पर आई ही क्यों। जिस पर जियांगसी कहती है मैं अपनी वजह से किसी और को मरते हुए नहीं देख सकती थी इसलिए। यह सुनकर वैजाव जियांगसी को देखने लगता है। जियांगसी पूछती है तुमने मुझे मेरी मिट्टी की बिल्ली कैसे दिया। जिस पर वैजाव कहता है तुम्हारी बिल्ली बहुत गंदी है इसलिए। यह सुनकर जियांगसी बता देती है अगर तुम मुझे मेरी बिल्ली नहीं देते तो मैं नकली बनाती और मैं अब तुम्हें मेरी बनाई हुई बिल्ली दूंगी। और वो अपनी बिल्ली दिखाती है जिसे देखकर वैजाव कहता है ये कितना बदसूरत है। यह सुनकर जियांगसी उसे अपने बैग में रखने जा रही होती है लेकिन तभी जल्दी से वैजाव उस बिल्ली को उठा लेता है। ये देखकर जियांगसी स्माइल करती है। वो लोग डिनर को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमें रात में जियांगसी को सोते हुए देखते हैं। जियांगसी सोते वक्त भी वैजाव से पूछती है हम यहाँ से कब निकल रहे हैं। जिस पर वैजाव कुछ भी नहीं कहता है तो जियांगसी कहने लगती है मुझे पहली बार अपने घर इतना दूर लग रहा है। वैजाव कहता है ये घर ना होने से तो अच्छा है। ये सुनकर जियांगसी कहती है क्यों ना तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओ। जिस पर वैजाव कुछ नहीं कहता है तो जियांगसी दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर वैजाव अपने आंखें खोलता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। वो जियांगसी को बिना कपड़े सोते हुए देखकर उसे कपड़े उड़ा देता है और खुद भी सो जाता है। उसके बाद हमें जेल में जेनवेन के पास पेयान को देखते हैं।
पेयान जेनवन से पूछता है अकाउंट बुक कहाँ पर है। जेनवन कहता है जियांगसी कहाँ है। यह सुनकर पेयान कहता है तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ नहीं पता है कि तुमने अकाउंट बुक को सीक्रेटली किंगकांग पहुंचाने के लिए किसी को भेजा है। और हमें दिखाया जाता है पेयान ने अकाउंट बुक ले चुका है। यह सुनकर जेनवन गुस्सा होने लगता है, लेकिन पेयान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें एनचेंग और एलियू को अकाउंट बुक लेते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर तीसरा आदमी भी उसे लेने आ जाता है, लेकिन कुछ देर में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आलियू को पेयान के पास देखते हैं। पेयान बता देता है कि ये अकाउंट बुक उसकी माँ की नहीं है, ये लुयू के। आलियू कहता है इस चीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने किसी को भेजा है, लेकिन पेयान मना करके कहता है तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम है। उसके बाद हमें वेजाओ को अकाउंट बुक देखते हुए देखते। वेजाओ कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन सब के पीछे रोंग यूडी है। तभी वेजाओ के कमरे का दरवाजा बजता है तो जियांग देखने जाने लगता है, लेकिन वेजाओ के हाथों को देखकर रुक जाता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेयान सही है। ये सुनकर वेजाओ जियांग के सर पर पत्थर मारता है तो वो चुप हो जाता है। उसके बाद हम किंग को देखते हैं। उनके पास वेजाओ की लेटर पहुंच चुका था। किंग गुप्त रूप से हथियार बनाए जाने बातों को सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। उसके बाद हमें कुछ गार्ड्स को देखते हैं। तभी रोंग यूडी की पासमेट आकर बता देती है कि गार्ड्स ने पेई मेंशन को घेर लिया है। ये सुनकर वो पेयान को लेने के लिए किसी को भेजती है। बटलर आकर पेयान को सारी बातें बता देता है तो पेयान जल्दी से किंगकांग के लिए निकलता है। ये सब पीछे से वेजाओ और जियांग दिख रहे होते हैं। जियांग कहता है पेयान अब अपनी माँ को बचाने के लिए अकाउंट बुक किंग को देगा तो हम यूजाओ जा सकते हैं और यूएलयू भी। वेजाओ कहता है हम पहले जियांगसी को यूजाओ द्वीप पर छोड़ेंगे और यूएलयू जाएंगे, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जियांगसी और वेजाओ को सोते हुए देखते हैं। जियांगसी उठकर वेजाओ के कपड़े मिलाती है और वहीं पर बैठे बैठे ही सो जाती है। अगली सुबह हमें जियांगसी वेजाओ को पकड़कर सोते हुए देखते हैं। वेजाओ उठता है तो जियांगसी को अपने इतना पास देखकर बहुत नर्वस होता है। तभी वहाँ पर जियांग आने लगता है तो वेजाओ जल्दी से उड़ जाता है। जियांगसी भी उड़ जाती है। वेजाओ बता देता है कि हम आज यूजो द्वीप जा रहे हैं, तुम अपनी सामान पैक कर लो। ये सुनकर जियांगसी खुश होकर पैक करने लगती है। जियांग उन दोनों को देखता ही रह जाता है। बाहर आने के बाद जियांग वेजाओ को बता देता है कि उस थैली की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जियांग गाँव में शराब मिला है। गाँव वालों ने बताया कि वहाँ पर एक मास्टर और डिसाइपल रहती थी, लेकिन 2 महीने पहले वो दोनों ही गायब हो गई और 2 महीने पहले ही आप जियांगसी से मिले थे। हो सकता है जियांगसी यान क्लान से। ये सुनकर वेजाओ बहुत परेशान होता है। जियांग कहता है अब आप क्या करेंगे, जिस पर वेजाओ कहता है हम पहले यूजाओ द्वीप पर ही जाएंगे। उसके बाद हम किंग के सामने पेयान को दिखाया जाता है। वो अकाउंट बुक दिखाकर बता देता है कि इन सब के पीछे लुयू है। ये सुनकर किंग कहते हैं तुमने मुझे निराश नहीं किया, अब तुम जाके अपने माँ से मिल लो। तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग कहते हैं ये लुयू की पहली गलती है, हालांकि वो बहुत सालों से सीमा रक्षा कर रहा है तो मैं उसे माफ करता हूँ और मुझे लगता है वो घर से दूर है इसलिए ऐसा हुआ है। तो तुम कुछ लोगों को लुयू के मनोरंजन के लिए भेजो, इन्हों चाह कहता है। उसके बाद हमें पेयान को बारिश में रोंग यूडी के कमरे के बाहर घुटने टेक कर बैठे हुए देखते हैं। वो वहाँ पर अपनी माँ से मिलने का जिद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मेट आकर बता देती है कि अभी मैडम रोंग यूडी आपसे मिलना नहीं चाहती है, आप अभी जाए, लेकिन पेयान जाने से मना कर देता है। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियांगसी और वेजाओ यूजो द्वीप पर आ चुके होते हैं। जियांगसी को उसकी मास्टर ने ड्रैगन श्राइन पर वेट करने को कही थी तो वो वहाँ पर अपने मास्टर को वेट करती है और हमें जियांग और वेजाओ को देखते हैं। जियांग बता देता है कि हम कई दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया है, यूएलओ जाने में देरी हो रहा है। वेजाओ कहता है क्यों ना हम जियांगसी को भी अपने साथ ले चले, अगर वो यान क्लान की है तो यान सिस्टर को पकड़ना आसान होगा। और उससे एक्टिंग करने के लिए किसी को ढूंढने को कहता है। वो ये भी कहता है कि जियांगसी बहुत चालाक है तो कोई अच्छी एक्टिंग करने वाले को ढूंढने को कहता है। इसी के साथ ही एपिसोड 19 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।